नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। आज से 1 वर्ष पहले प्रखंड के समाज सेवी निर्मल मेहता के द्वारा पांकी के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के साथ छोड़ अपने प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देकर मेहता पर आरोप लगाया था कि इनको जिस सोच के साथ विधायक बनाने का काम किए थे उन्होंने खरा नहीं उतरे, बल्कि सामंतियों का सामंती निकले और भी तरह तरह के आरोप लगाए थे। किंतु 1 साल बाद जो हुआ उसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप। कल तक विधायक के ऊपर आरोप लगाने वाले निर्मल मेहता उनके कार्यों को देखकर उन्हें सराहने लगे, बल्कि यही नहीं और तो और उनके समर्थन में भी खड़े हो गए। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या निर्मल मेहता का भाजपा विधायक का साथ छोड़ना राजनीतिक पहलू थी? क्या भाजपा विधायक क्षेत्र में वाकई में काम कर रहे हैं? क्या विधानसभा के लिए निर्मल इतना जरूरी हो गया कि उनकी भाजपा में वापसी कराई गई, या निर्मल खुद वापस से भाजपा का दामन थामे हैं? क्या विपक्ष को निर्मल के घर वापसी से परेशानियां बढ़ेंगी, या निर्मल को भाजपा से दूर जाना या फिर उनकी घर वापसी आना उनके निजी स्वार्थ को दर्शाता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत पड़ा कि आज के 1 साल पूर्व हमने माननीय विधायक जी के खिलाफ है उनके रवैये से को देखते हुए मुझे महसूस हुआ था कि जिस सोच के तहत गरीब गुरबा ने 75 साल के संघर्ष के बाद पांकी विधानसभा में बदलाव लाया था, उस सोच पर खरा विधायक जी शायद नहीं उतर पाएंगे। मुझे ऐसा एहसास हुआ था, जिसके चलते हमने कुछ बयान दे करके इनके विधायक प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दिए थे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद जो इनमें परिवर्तन दिखा वो काबिले तारीफ है। इस्तीफा देने के बाद इनमें काफ़ी बदलाव हुआ और जिस सोच के तहत 75 वर्ष के संघर्ष के बाद यहाँ पांकी विधानसभा में गुलाम रूपी पांकी विधानसभा को आज़ाद जिस सोच के तहत गरीब गुरबा यहाँ के लोग किए थे उस पर खरा उतरे, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। जगह जगह पर विकास कार्य दिख रहे हैं। जैसे आज देश आज़ादी के बाद बौरा खाड़ जो नीलांबर पीताम्बरपुर में एक गांव स्थित है, आज तक वहां का पुल नहीं बना, जबकि यहाँ के पूर्व के प्रतिनिधि कई बार यहाँ का विधायक रहे जो किसी वर्ग विशेष समझकर उस क्षेत्र का विकास नहीं किए। तो बौरा खाड़ का पुल हो या कांदा खाड़ का पुल हो या देल्हा का रोड हो, ओरिया का रोड हो, सीताडीह का रोड हो, ऐसे तमाम पूरे पांकी विधानसभा में ऐसी विकास की लकीर खींची जा रही है माननीय विधायक जी के द्वारा, जो आज हम उस क्रियाकलाप को देख करके खुश हुए हैं। मेरे तमाम समाज के लोग खुश हुए हैं और मैं अपनी समाज की ओर से कुशवाहा समाज के पांकी विधानसभा के प्रभारी होने के नाते मैं माननीय विधायक जी को 2024 का तोहफा देना चाहता हूं और इनकी सराहना मैं करता हूं कि ऐसे जो हमारे विधायक जी कुछ गलत लीक पर चल रहे थे, लीक से उतर कर कुछ चल रहे थे, उसमें बदलाव ला करके जो हमारे समाज का जो सोच था, गरीब गुरबा का जो सोच था, बैकवर्ड हरिजन दलित आदिवासी तमाम लोगों का जो सोच था, जिस सोच के तहत इनको विधायक हम लोग बनाए थे, उस सोच पर खरा उतर रहा है। इसलिए हम इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके और इनका कार्य में बदलाव को देख करके, क्रियाकलाप में बदलाव को देख करके, व्यवहार में और विकास में बदलाव को देख करके आज मुझे फिर पुनः प्रेस विज्ञप्ति कर ये बताना जरूरी पड़ा कि माननीय विधायक जी अच्छे काम कर रहे हैं और आने वाला 2024 का वर्ष जो होगा इनके लिए अच्छा होगा और आने वाला 2024 में जो चुनाव होगा वह काफ़ी मतों से आगे निकलेंगे। और जो इनका आह्वान है, जो इनका वादा है कि 1.5 लाख पार वोट से हमको जीतना है, तो ये सचमुच जो क्रियाकलाप से जिस गति से गाड़ी चल रही है, जो इनका क्रियाकलाप है, विकास का, व्यवहार का, सम्मान का, इससे 1.5 लाख पार मतों से चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। यही मेरा शुभकामना और संदेश है और ये पूरे विधानसभा में चर्चा का विषय है। धन्यवाद। जिस वक्त आप विधायक जी जो है उनके प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दिए थे, उस वक्त आपने विधायक को सामंती का सामंती बताया था, उस पर क्या कहेंगे आप? उसी पर हम खास रूप से उसी पर हम बताए हैं कि मुझे एहसास हो रहा था, मुझे नहीं, तमाम लोग जो इनको विधायक बनाने का प्रयास हम लोग किए थे, वैसे लोगों का किसी का सम्मान हमारे देखने से नहीं मिल रहा था और नहीं कोई विकास दिख रहा था। तो अब मुझे महसूस हुआ कि चुनाव जीतने के बाद 2 साल इनका कोरोना का कहर झेलना पड़ा, जिससे विकास दिख नहीं रहा था।
और ये तीसरे साल में हम इस्तीफा ही दे दिए थे। लेकिन अभी जो है पूरे कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां इनका कोई शिलापट नहीं लगा है, जहां किसी कार्य का शिलान्यास नहीं किए हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसको विकास की किरण वहां तक नहीं पहुंचाया है। इससे एहसास हो रहा है कि अभी इनका कार्य करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो काफ़ी चेंजिंग हुआ है। और जो लोग सम्मान के उपेक्षित रहे थे, जो समाज, वह सभी समाज को, सभी वर्ग को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाला वर्ष जो है इनका अच्छा रहेगा और इनका जो सोच है, जो आह्वान है, जो घोषणा है, वह 1.5 लाख पार मतों से चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।